अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस। जी हाँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। और अगर ये कहा जाए कि ये लेक्चर जो है ये फाउंडेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस लेक्चर की बेस पे आगे चल के जितना भी काम होने वाला है, इसलिए आपने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट तरीके से समझना है और उस पर कंसंट्रेट करना है आपने। इसमें हम बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रेडिकेट को, फ्रेज़ को, क्लॉज को, और इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट को भी हम लेके चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से। दोस्तों, आपने कोई भी फ़िक्रा बनाना है, इन चीज़ों के बगैर आपका फ़िक्रा कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है या बेसिक जो इसका मैकेनिज़्म है समझ आ गया, उसके बाद आपके लिए फ़िक्रा बनाना जो है बहुत आसान हो जाएगा। बाद में इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशंस होनी है। जितनी आप चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, जितनी अच्छी वोकैबुलरी ऐड करेंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे, सेंटेंस जो है इंप्रूव होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बेसिकली हम अभी तक तो पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट फ़िक्रे का वो हिस्सा है जो कि काम करने वाले के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा फ़िक्रा आ गया जिसके अंदर कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके अंदर जो मैं काम करने वाला मैं हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जाना मेरा काम है, तो मैं को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी फ़ाइल, उर्दू में हम इसको फ़ाइल कहते हैं। लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन जो है ये इनकम्प्लीट है। अगर फ़िक्रा नॉन एक्शन है जिसमें सिर्फ इतला है, जैसा कि हम इससे पहले फ़िक्रों में डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए सब्जेक्ट किस में होगा? उसके लिए सब्जेक्ट फिर जो होगा वो नॉन एक्शन फ़िक्रे में, याद रखिए, सब्जेक्ट फिर वो हो जाएगा जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, ये फ़िक्रा है, इट इज़ अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है। अब इस फ़िक्रे के अंदर एक्शन तो नहीं हो रहा, सिर्फ एक इतला है, एक घर के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें फिर जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बिग हाउस। अब दूसरा फ़िक्रा जो कि एक्शन वाला है, इसमें अगर हम बात करें, ही इज़ राइटिंग एन ऐसे। अब इसमें ही इज़ राइटिंग एन ऐसे, एक्शन आ गया, वो क्या कर रहा है? लिख रहा है एक ऐसे। अब इसमें काम करने वाला कौन है? ही, सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अच्छा, इससे एक और चीज़ आपके सामने आ रही है, सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे असल में सब्जेक्ट हाउस है, ये इसकी क्वालिटी है, इसमें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन असल में सब्जेक्ट, जो सिंपल सब्जेक्ट जिसको कहेंगे हम सादा सब्जेक्ट, वो हाउस है। तो हाउस चूँकि नाउन है, एक चीज़ का नाम है, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है। और यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है ग्रामर की रूह से, तो यानी वो किसी चीज़ का हमने नाम नहीं लिया। अगर हम असलम लिख देते तो वो नाउन हो जाना था, प्रॉपर नाउन। अगर बॉय लिखते तो वो कॉमन नाउन हो जाना था, लेकिन हमने उसकी बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं। प्रोनाउन जब आ गया तो इसका मतलब है प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो फ़िक्रे के अंदर जो है काम करने वाला सब्जेक्ट भी जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली। उसके बाद आ गया जी सब्जेक्ट के बाद जो असल में मैकेनिज्म है फ़िक्रे का, वो भी थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें। आम तौर पे क्या होता है, कोई भी फ़िक्रा आपने बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को बाहर ले आते हैं, उसके बाद जो उसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन सा लगना है, वो टेंस के मुताबिक होता है। ये आगे चल के हम टेंसों में डिस्कस करेंगे। फिर उसके मुताबिक हमने वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, जो काम वो कर रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे कंसर्न था सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट दो चीज़ें हैं। अगर फ़िक्रा नॉन एक्शन है तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जो मौजू है। और अगर फ़िक्रा एक्शन वाला है तो जो काम करने वाला है फ़िक्रे के अंदर, वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की तीन टाइप हैं बेसिकली। एक तो है सिंपल सब्जेक्ट, जिसका हमने डिस्कस किया। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? जो असल में सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे ही था या हाउस था। फिर आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर एक फ़िक्रे के अंदर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, फिर वो कंपाउंड बन जाता है, मुरक्कब बन जाता है। मिसाल देखेंगे, अली एंड नुमान आर प्लेइंग लूडो। अली और नुमान लूडो खेल रहे हैं। अब काम करने वाले दो हो गए, तो जब एंड मिला के दो सब्जेक्ट्स को आप कंबाइन कर देंगे तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो जमा हो गया। अगर खाली अली होता तो इज़ प्लेइंग लूडो, लेकिन जब दो हो गए तो फिर हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक जमा हो जाएगा यहाँ पे। देन फिर हम बात करते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। अच्छा, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, बाज़ दफ़ा फ़िक्रे में होता है कि सब्जेक्ट से पहले उसकी कोई क्वालिटी या उसके बारे में कोई इजाफी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अ वेरी लार्ज बर्ड वॉज फ्लाइंग, फ़िक्रा क्या हो जाएगा? अ वेरी लार्ज बर्ड वॉज फ्लाइंग, मतलब एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ रहा था। असल में काम करने वाला कौन है? बर्ड। इसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। सिंपली जो मेन चीज़, जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वो होता है सब्जेक्ट। बाकी जो उसके साथ उसकी क्वालिटी बताई गई है, अ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, तो ये भी इसका हिस्सा है। लेकिन ये सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की तारीफ बता रहा है, सब्जेक्ट को वजाहत कर रहा है, सब्जेक्ट की फुल डेफिनेशन दे रहा है।
परिंदे के साथ उसकी खूबसूसियात लग गई या कोई चीज़ लग गई, तो इसको भी हम सब्जेक्ट में शामिल करेंगे, लेकिन इसको फिर हम कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के साथ जो उसकी क्वालिटीज़ लगी हुई हैं, वर्ब से पहले पहले, मेन वर्ब से पहले पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले, तो इसको हम कहते हैं फिर कंप्लीट सब्जेक्ट। असल में सिंपल सब्जेक्ट इसमें बर्ड है, और जो इसके साथ क्वालिटी अटैच हुई है अ वेरी लार्ज, ये फिर इसको मिला के कंप्लीट सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये इसका तल्लुक वर्ब के साथ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है बर्ड के साथ। फिर अ बॉय वेयरिंग जीन्स वॉज राइडिंग अ हॉर्स, एक लड़का जिसने पहनी हुई थी जीन्स, वॉज राइडिंग अ हॉर्स। अगर आप इस फिक्रे पे गौर करें तो असल में जो है राइडिंग कार कौन रहा है, घोड़ा कौन चला रहा है, लड़का। तो सब्जेक्ट कौन है, लड़का। लेकिन जो इसके साथ बॉय जिसने जीन्स पहनी हुई थी, ये क्वालिटी इसके साथ जुड़ी हुई है सब्जेक्ट के साथ, तो इसको हम कहेंगे बॉय वेयरिंग जीन्स कंप्लीट सब्जेक्ट। और फिर यहाँ से जो है आगे फिक्रा जो है वो वर्ब की तरफ और मेन वर्ब की तरह चला जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले पहले जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। फिर अ गर्ल क्लॉड इन वाइट वॉज सिंगिंग इन द पार्टी, एक लड़की, क्लॉड मैन होता है कपड़े पहने हुए, मलबूस, इन वाइट सफ़ेद रंग में, यानी एक लड़की जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वॉज सिंगिंग इन द पार्टी। तो असल में लड़की सिंग कर रही है, मेन सब्जेक्ट तो लड़की है, लेकिन ये इसकी जो क्वालिटी साथ मिला के क्लॉड इन वाइट, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट। और फिर ये वाला जो हिस्सा है जी आगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वगैरह चलेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो है प्रेडिकेट क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ तक आपको सब्जेक्ट समझ आ गया। अब चलते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जब भी आपने फिक्रे को क्लासीफाई करना है, उसको तोड़ना है हिस्सों में, तो उसकी दो मेन क्लासिफिकेशन बनती हैं। वो क्या है, एक होता है फिक्रे में मेन चीज़ सब्जेक्ट, और एक होता है प्रेडिकेट। इन दो चीज़ों से मिलकर फिक्रा कंप्लीट हो जाता है। प्रेडिकेट से क्या मुराद है, फिक्रे का वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इतला दे। यानी प्रेडिकेट जो होता है ये बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ बता देता है। जैसे अगर इस फिक्रे को हम दोबारा देखें, ही इज़ राइटिंग एन ऐसे, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा था, ही इज़ राइटिंग एन ऐसे, ऐसे लिख रहा है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट को लैदा करके जो बाकी वाला हिस्सा है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। इसी तरह अली प्लेज, अली खेलता है, काम कौन कर रहा है, अली। अली को हम कह देंगे सब्जेक्ट, और प्लेस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जिस तरह ये सिंपल सब्जेक्ट है एक वर्ड पे, इसी तरह ये सिंपल प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के साथ अगर दूसरी चीज़ें भी आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं अली प्लेस बिफोर द सनसेट, अली सूरज गुरूब होने से पहले खेलता है। अब ये इजाफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सब्जेक्ट दोबारा अली है, काम करने वाला कौन है, अली। प्लेज आफ्टर या बिफोर द सनसेट, पहले या बाद में सनसेट के खेलता है। अब वर्ब से शुरू हो के प्लेज क्या है, एक्शन वर्ड, इसको हम कहेंगे वर्ब। अली क्या है, अली को हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये जो सात इंफॉर्मेशन ऐड होती है ये मिलकर बनाती है कंप्लीट प्रेडिकेट। तो एक बात याद रखिएगा, जिस तरह सिंपल सब्जेक्ट एक नाउन या एक प्रोनाउन होता है, सिंपल प्रेडिकेट सिंगल वर्ब होता है। अगर फिक्रे के साथ एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब जोड़ दिया जाए तो फिक्रा कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर जो इजाफी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो प्रेडिकेट के साथ मिलती जाएगी, उसको हम कहेंगे फिर कंप्लीट प्रेडिकेट। इसी तरह अगर एक फिक्रे के अंदर दो वर्ब लगा के, जैसे अली प्लेज आफ्टर द सनसेट एंड टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, एंड लगा के एक और वर्ब आपने जोड़ दिया टेक्स एक्सरसाइज, तो फिर ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। जिस तरह यहाँ पे दो सब्जेक्ट जब मिले थे अली और नुमान, इन दोनों ने क्या बना दिया था, कंपाउंड सब्जेक्ट, दो काम करने वाले हो गए। इसी तरह फिक्रे में सब्जेक्ट के बाद एक ही सब्जेक्ट के साथ अगर आप एंड लगा के एक और वर्ब जोड़ के कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अब दो प्रेडिकेट फिक्रे में मिल गए। अच्छा, अब डिफरेंस, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखते हैं हम, फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। देखें फ्रेज क्या है, फ्रेज फिक्रे का वो हिस्सा होता है अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, एक बड़े फिक्रे का ऐसा हिस्सा हैविंग इनकम्प्लीट या पार्शियल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर नामुकम्मल या जुज़वी इतला दी जाती है। कैसे, अभी देखिए दोबारा इस फिक्रे की तरफ अगर आप आते हैं तो इस फिक्रे में ये वाला हिस्सा है अली और प्लेस, सब्जेक्ट और वर्ब, इसने मिलके सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। लेकिन बाद हम साथ जो इजाफी इंफॉर्मेशन लगाते हैं बिफोर द सनसेट, सूर्य गुरूब होने से पहले, तो फिर ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, दो तीन ऐसे अल्फाज या चंद अल्फाज जो कि फ़िक्रे के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इजाफी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेज। जिस तरह देखें बिफोर द सनसेट,
या इन द मॉर्निंग। शी वॉज सिटिंग, वो बैठी हुई थी। फिक्रा कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्रेडिकेट। अब इसके बाद ऑन माई सीट, मेरी जगह पे, ये जो इजाफी इंफॉर्मेशन है इसको हम कहेंगे फ्रेज। यानी इसमें फ्रेज में बाज़ दफ़ा जगह बताई जाती है, टाइम बताया जाता है, यानी थोड़े से अल्फाज में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ ऐड कर दी जाती है। कोई प्लेस बता देंगे कहाँ पे काम हो रहा है, किस वक्त हो रहा है। और फिर क्लॉज, अक्सर लोग क्लॉज और फ्रेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील करते हैं। क्लॉज मैं आपको बताता हूँ क्लॉज क्या चीज़ है। क्लॉज बेसिकली ए पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, एक बड़े फिक्रे का हिस्सा है। हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होगा और अपना वर्ब भी होगा। कैसे देखें, व्हेन आई एंटर्ड द हॉल पीपल वर क्लैपिंग, जब मैं हॉल में एंटर हुआ तो लोग क्या कर रहे थे, पीपल वर क्लैपिंग, लोग तालियां बजा रहे थे। आमतौर पे क्लॉज जो है वो सेंटेंस ही है। फ़र्क क्या है, जब एक फिक्रे के अंदर आप दो सेंटेंसेस को मिला देंगे, कोई कंजंक्शन लगा के, कोई जोड़ पैदा करके, जैसे मैं कहता हूँ आई प्ले फुटबॉल एंड ही प्लेज हॉकी, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और वो हॉकी खेलता है। अब ये हैं तो दो अलग-अलग सेंटेंसेस, मैंने क्या किया, एंड लगा के दो अलग-अलग सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अब जब मैं दो अलग सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन से, किसी एंड वगैरह लगा के जोड़ देता हूँ, तो फिर क्या होता है, दो सेंटेंसेस को हम मिला देते हैं तो बन जाते हैं। उसको हम, सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि जो एक कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि आई प्ले हॉकी, और फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे, इंट्रोगेटिव मार्क पे खत्म हो जाए। लेकिन चूंकि एंड लग गया, आप वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाया, ही प्लेज हॉकी, हॉकी के एंड पे। अब ये दो अलग फिक्रे जब मैंने एक फिक्रे के अंदर जोड़ दिए, फिर उसको मैं अलग से सेंटेंसेस तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आ गए है वो बेसिकली दोनों ही सेंटेंसेस। लेकिन जब एक फिक्रे के अंदर दो सेंटेंसेस आप मिला देंगे तो उसको कहेंगे हम क्लॉज। क्लॉज के लिए शर्त यह है कि इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होना लाजमी है, जबकि फ्रेज के पास ये शर्त नहीं थी। क्यों, फ्रेज देखें ज़रा, इन द मॉर्निंग, इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ये तो सिर्फ एक टाइम या प्लेस की इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्लॉज के लिए हमारे पास क्या है, जैसे फिक्रा देखें, व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, एक कॉमा आ गया, पीपल वर क्लैपिंग, या फुल स्टॉप आ गया। अब फिक्रा शुरू यहाँ से हुआ है व्हेन से, एंड इस फुल स्टॉप पे हुआ है। लेकिन इसके अंदर दो अलग-अलग फिक्रे हैं। कैसे, यहाँ पे देखें, एक सब्जेक्ट है आई, पहले इसमें देखें आप, आई क्या है, काम करने वाला, ये क्या है, वर्ब, एंटर्ड। अब ये दो चीज़ें जब मिल गई हैं तो यहाँ पे कॉमा आ गया, व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। द हॉल क्या है, ये एक फ्रेज है, जगह बता रहा है। अब अगला हिस्सा देखें, पीपल वर क्लैपिंग, लोग थे तालियां बजा रहे। यहाँ पे फिर दोबारा से लहदा से एक सब्जेक्ट आ गया। अब काम कौन कर रहा है, लोग, ये हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेडिकेट शुरू हो गया। अगला वर क्लैपिंग, थे तालियां बजा रहे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब एक लहदा सेंटेंस है। लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे सेंटेंस पूरा यहाँ पे ऐड किया जाके दो हिस्सों को जोड़ दिया है, इसलिए हम कहेंगे इसके अंदर दो क्लॉजेज है। सेंटेंस नहीं कहेंगे, सेंटेंस एक ही है और इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं। फिर इसी तरह आई लाइक क्रिकेट, मुझे पसंद है क्रिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब, एंड शी लाइक्स हॉकी, और उसे क्या पसंद है, हॉकी। फिर यहाँ पे एक लहदा सब्जेक्ट और लहदा वर्ब। तो जब दो सेंटेंसेस को आप इस तरह जोड़ देते हैं आपस में, उनको फिर हम क्लॉजेस बोलते हैं। एक से दो से ज़्यादा भी आप जोड़ सकते हैं, 3 4, उसमें हम फिर उतने ज़्यादा क्लॉजेस ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ तक बात हो चुकी। अगला जो टॉपिक हमारा वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है फिक्रे के अंदर, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मफऊल, यानी जो फिक्रे का एक्शन रिसीव करे, रिसीवर ऑफ वर्ब्स एक्शन, यानी दरमियान में सेंटर में वर्ब आ गया। अब वर्ब जो है उसका एक्शन जो है वो रिसीव करने वाली चीज़ या ऑब्जेक्ट ये बताता है कि जो एक्शन है वो क्या हो रहा है। कैसे, अगर आप वर्ब से ये पूछें व्हाट या हुम, क्या या किसे, ये दो सवाल अगर आप वर्ब से पूछते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो वो चीज़ एडवर्ब होगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, कैसे, अली एट आ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अली ने खाया ब्रेड का एक स्लाइस। सब्जेक्ट कौन है, अली, वर्ब क्या है, खाया, सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, और क्या खाया। अब आपने वर्ब को उठाना है, मैं कहता हूँ एट वर्ब है। इससे मैं पूछता हूँ व्हाट, पहला सवाल क्या खाया, तो मुझे जवाब मिला अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक स्लाइस खाया। तो फिर जो आंसर मुझे मिला है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का मकसद या वर्ब जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद ही अब्यूज्ड हिज फ्रेंड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखिएगा, ही काम करने वाला, क्योंकि वो गाली दे रहा है, कौन काम कर रहा है, प्रोनाउन,
इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है। और अब्यूज्ड वर्ब है। अब्यूज्ड व्हाट, क्या दिया ये तो नहीं पता, क्योंकि गाली कुछ वर्ब इस तरह के उनके अंदर ही एक्शन मौजूद है। इस तरह अब्यूज़ गाली देना, इसके लिए अलग से हमें दोबारा अब्यूज़ के साथ कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अब दूसरा सवाल हमारा था अब्यूज्ड हुम, किसे दी। अब देखिए अगली चीज़ जवाब दे रही है, अब्यूज्ड हुम किसे गाली दी, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। तो यहाँ पे फिर जो है ऑब्जेक्ट क्या है, उसका दोस्त। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे था ब्रेड का स्लाइस, ऑब्जेक्ट था, खाया ब्रेड का स्लाइस। और ऑब्जेक्ट जो है वो इंसान भी हो सकता है, अगर जवाब हुम से मिलेगा तो वो कोई इंसान है, जैसे ही अब्यूज्ड हिज फ्रेंड। दूसरे लफ्ज़ों में अगर बेजान चीज़ जो है वो वर्ब का मकसद है तो फिर वो जो है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और अगर कोई इंसान जो है वो रिसीवर है किसी वर्ब का, यानी एक्शन जो है किसी इंसान की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दो टाइप्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अगर जवाब व्हाट का जवाब जो दे रहा है फिक्रे के अंदर, अगर बेजान चीज़ वर्ब का एक्शन रिसीव कर रही है तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे देखें ही हिट द बॉल, हिट व्हाट, किसे हिट किया, बॉल। तो बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि ये बेजान चीज़ है तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेजान चीज़ डायरेक्ट होती है। और इंसान जो है ही कॉल्ड मी, कॉल्ड वर्ब, वर्ब से हमने पूछा वर्ब व्हाट, कॉल्ड क्या, क्या बुलाया। अगर तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं हम माई नेम, तो फिर इसका जवाब मिल जाना था हमें। लेकिन इसने पूछा कॉल्ड मी, मुझे बुलाया। फिर हम दूसरा सवाल पूछेंगे कॉल्ड हूम, किसे बुलाया। अब जवाब मिल गया मी, मुझे बुलाया। तो अब जो रिसीवर है वो इंसान है, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसी तरह आगे चल के अगर हम देखते हैं, बाज़ भाई फिक्रे के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों इकट्ठे भी आ जाते हैं। जैसे देखिएगा ही रोट अ लेटर टू मी, उसने मुझे खत लिखा। अब देखिए काम करने वाला कौन है, ही। रोट वर्ब, अ लेटर, रोट व्हाट, पहला सवाल क्या लिखा, मैंने वर्ब से पूछा क्या लिखा, उसने कहा अ लेटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे देखें, मैंने दूसरा सवाल पूछा हुम, किसे लिखा, टू मी, मुझे लिखा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी फिक्रे के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी आ सकते हैं। अब चलते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट की तरफ। सिंपल ऑब्जेक्ट क्या आता है, जो एक चीज़ जो वर्ब में अगर एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ, जैसे ही ब्लू अ विसल, उसने बजाई सीटी, तो यहाँ पे सीटी जो है वो सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट उसी तरह, अगर फिक्रे के अंदर दो ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं, जैसे ही पेंटेड अ स्केच एंड अ पिक्चर। अब कंपाउंड से मुराद दो काम किए उसने, एक उसने स्केच पेंट किया, पेंटेड व्हाट, क्या पेंट किया, अ स्केच। फिर दोबारा पेंटेड व्हाट एंड अ पिक्चर, और पिक्चर, यानी दो ऑब्जेक्ट हो गए इसके, स्केच भी पेंट किया और पिक्चर भी। इसको हम कहेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे आता है कंप्लीट ऑब्जेक्ट। कंप्लीट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, ऑब्जेक्ट के साथ भी बाज़ दफ़ा को क्वालिटी जुड़ी होती है। जैसे देखिएगा पीछे हमने जब कंप्लीट सब्जेक्ट किया था, तो सब्जेक्ट की जो क्वालिटी थी, सब्जेक्ट की जो सात चीज़ें थी, वो कंप्लीट सब्जेक्ट में आ रही थी। कंप्लीट ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें आएंगी, देखें ही किल्ड द हेड ऑफ द क्लैन या गैंग। क्लैन कहते हैं कबीला, गैंग कहते हैं कोई ग्रोह। अच्छा, उसने ग्रोह के सरदार को मारा, ही किल्ड हेड ऑफ द क्लैन, किसको मारा, कबीले के सरदार को। क्लैन कहते हैं कबीला, गैंग कहते हैं ग्रोह। क्लैन या गैंग दोनों में से हमने एक यूज़ किया। अब असल में जिसने मारा वो हेड है, हेड को मारा। लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है हेड किसका था, वो हेड ऑफ द क्लैन या हेड ऑफ द गैंग। तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ उसकी क्वालिटी जुड़ी होती है। जिस तरह हमने पीछे कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या देखा था कि सब्जेक्ट के साथ उसकी क्वालिटी जुड़ी थी, जैसे कि अ वेरी लार्ज बर्ड, असल में सिंपल सब्जेक्ट बर्ड था, लेकिन अ वेरी लार्ज जो था उसका वो कंप्लीट सब्जेक्ट था, उसकी जो क्वालिटी थी साथ में मिलके। तो इसी तरह कंप्लीट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट के साथ जो चीज़ें जुड़ी होंगी। अब सब्जेक्ट यहाँ पे रह गया, बाकी से सारा प्रेडिकेट में चला गया, वर्ब के बाद प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो प्रेडिकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ हैं वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना देंगी। तो ये दोस्तों वीडियो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रिप करना चाहते हैं टेंसेस में या ग्रामर पे, ओवरऑल जो आपकी फाउंडेशन थी इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको बार बार देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी सजेशन जो है मैं ऑलवेज़ वेलकम करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। अगर आप उनके नोट्स चाहते हैं, ये जो ग्रामर के नोट्स हैं, इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो सॉल्व हैं और PDF में मैंने उनको जो है कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का वो स्क्रीन पे जो है शेयर कर रहा हूँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं PDF में आपको सेंड कर दूँगा। नोट्स का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप बाद में बैठ के तरतीब से अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं या उसको ओवरऑल देखना चाहते हैं, फॉर्मेट में मैंने आसान करके बनाया उर्दू में, तो आपकी जो समझ में आसानी से आ जाएंगी चीज़ें।
और इसकी प्राइस बड़ी नॉमिनल सी है। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लें, अगर आपको नोट्स चाहिए PDF मैं आपको सेंड कर दूँगा, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, बाद में अपने यूज़ के लिए अपने पास रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।